देखो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी वर्ग से हो। आपने कभी शायद सुना होगा कोई ऑफिसर का बेटा या गुड मॉर्निंग, इतना मुश्किल होता होगा एक गरीब परिवार अपने बच्चों को एक हाई क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दिला पाता है। इसका क्या वजह है? अब देखो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, शिक्षण सामग्री है, जो शिक्षा की सामग्री है उन पर देखो टैक्स जीएसटी देखो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। होना तो ये चाहिए कि शिक्षा को कम से कम कीमत पर, एक उचित कीमत पर लोगों के सामने रखा जाए। देखिए शिक्षा पर हर किसी का अधिकार है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, हर किसी का शिक्षा पर अधिकार है और कोई भी किसी को शिक्षा लेने से रोक नहीं सकता है। एक जमाना था जब कई समाज के वर्गों को शिक्षा लेने से रोक दिया जाता था। यह कहा गया कि भाई तुम तो अछूत वर्ग से हो, तुम पढ़ के क्या करोगे, या तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हें अधिकार नहीं है पढ़ने का। आपने देखा होगा, अपने इतिहास अगर आपने देखा होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, एक जमाने में क्या व्यवहार किया जाता था। वो तो शुक्र हो बाबा अम्बेडकर साहब का और उनके जैसे कई लोगों का, जिन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा को हर एक वर्ग के लिए मुहैया कराने का सोचा। भाई एक गरीब परिवार कैसे पढ़ेगा, एक मजदूर परिवार कैसे पढ़ेगा, ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसा परिवार जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है कि वो अपने बच्चे को बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाए या उस स्कूल में पढ़ाए जहां पर शिक्षा का एक माहौल है, ऐसा माहौल है जहां से बच्चे एक सब इंसान बन के निकलते हैं, या जहां से बच्चे एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलती है। भाई गरीब परिवार का बच्चा उन बड़ी बड़ी इमारतों को देख के ही डर जाता है। भाई पता नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं इसका कितना फी होगा, हमारे बस से बाहर है। उन्हें मजबूर में सरकारी स्कूलों में, उन्हें मजबूरी में सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, ये जानते हुए कि सरकारी स्कूल में वैसे सुविधा नहीं है, सरकारी स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं होती है, वैसा माहौल नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ाना अपने बच्चों, क्योंकि उन्हें मालूम है शिक्षा का महत्व, उन्हें पता है कि शिक्षा का महत्व, वो बस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके, समाज की तरफ से, समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सके, अपने सोचने के तरीके को बढ़ा सके। वो चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन मजबूरी में उन्हें सरकारी स्कूल भेजना पड़ता है। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारत में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने कभी शायद सुना होगा कोई ऑफिसर का बेटा या कोई ऑफिसर की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हो, या कोई नेता का बेटा या नेता का जो बेटी है सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही होगी। आपने नहीं देखा होगा, या आपने सुना भी होगा तो 1-2% या ना के बराबर। क्यों? वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम वहां शिक्षा का माहौल नहीं है, वहां पर माहौल है ही नहीं, वहां पर शिक्षा का माहौल है ही नहीं, वो सारी सुविधाएं है ही नहीं, वो क्वालिटी वाला एजुकेशन वहां है ही नहीं, तो वो क्यों अपने बच्चों को वहां भेजे? अब देखो जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो नेता है वो अपने बच्चों को अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, लंदन, कहां नहीं पता नहीं देश के किन किन कोनों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ गरीब परिवार या एक मजदूर वर्ग, एक दलित समाज, वो मतलब चाह कर भी अपने बच्चों को विदेशों में भेज ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति उनका इनकम को जो सोर्स है इतने बड़े छलांग लगाने की इजाजत नहीं देता है। बेचारा क्या करेगा मजदूर परिवार, क्या करेगा दलित समाज? मजबूरी में उन्हें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है चलो पढ़ाई तो कर रहा है ना, कम से कम पढ़ाई तो कर रहा है ना, भले उन्हें नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा इंसान बनेगा। नौकरी के लिए नहीं, अपने तरीकों को बदलने के लिए पड़ेगा, अपने सोचने का तरीकों में बदलाव लाने के लिए पड़ेगा।
या फिर समाज के लिए आने वाले टाइम में कुछ करेगा।